नमस्कार दोस्तों, मैं नदीम हनुमानगढ़ ब्लॉग चैनल की ओर से फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक जो है वो है पेट्रोल के ऊपर कि हम अपनी बाइक से अच्छे माइलेज किस तरह ले सकते हैं और किस किस तरह से हम अपनी बाइक के अंदर कुछ सेविंग कराकर या कुछ रिपेयरिंग कराकर बाइक की माइलेज जो है वापस पहले की तरह 70-80 की प्रति 1 लीटर के हिसाब से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, माइलेज का मतलब ये होता है कि 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कितने किलोमीटर बाइक चलती है। इसे कहते हैं एवरेज निकालना, माइलेज का पता करना। यानी कि मानो किसी बाइक के अंदर 1 लीटर पेट्रोल डाला है और 1 लीटर पेट्रोल डालने के बाद वो बाइक जो है 50 किलोमीटर चलती है, तो इसका मायने ये होगा कि उसकी एवरेज 50 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से निकलता है, यानी उसकी एवरेज जो है 50 की आती है। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपने ये देखा होगा, जब हम अपनी बाइक को नहीं लेके आते हैं तो जब उस वक्त बाइक की माइलेज जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, 70-80 होती है, पर धीरे धीरे बाइक की माइलेज जो है वो कम हो जाती है और वो 40 से 45 तक आ जाती है। कई बार तो मैंने ये भी देखा है, ऐसी कई बाइक है जिनकी एवरेज 35-35 होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ नॉर्मल ही ऐसे इशू बताऊंगा जिस कारण से माइलेज जो है बाइक की कम हो जाती है। आप इन्हें करवाकर कुछ परसेंट तक बाइक की माइलेज जो है बढ़ा सकते हैं। अगर कुछ इंजन की प्रॉब्लम बाइक में ना हुई तो फ्रेंड्स, जो आपकी बाइक है उसकी माइलेज वापस पहले की तरह हो जाएगी, अगर उसका इंजन प्रॉपर तरह से सही है। मैं एक वीडियो आपके सामने ला दूंगा जिस वीडियो में बताऊंगा कि इंजन में किस तरह की कमी आने के बाद में उसकी माइलेज जो कम हो जाती है। लेकिन आज की वीडियो मेरी इस टॉपिक पर नहीं है। आज की वीडियो जो है मेरी बाहरी तौर पर जो बाइक में जो कमियां होती हैं जिस कारण से बाइक की माइलेज कम हो जाती है उस पर है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये होता है कि बाइक में 5 तरह के बैरिंग होते हैं, 2 अगले चक्के में और 2 पिछले चक्के में। यानी कि अगले 2 व्हील में बैरिंग होते हैं, पिछले व्हील में 2 बैरिंग होते हैं और एक चैन गरारी जो होती है बड़ी हब चैन, उसके अंदर एक बैरिंग होता है। यानी टोटल 5 बैरिंग होते हैं। अगर इन बैरिंगों में से एक बैरिंग कोई ख़राब हो जाता है, रस्ट हो जाता है, या इसमें ग्रीस ख़त्म हो जाती है, या फिर लुब्रिकेंट्स नहीं होते हैं, तो इसे जो व्हील है वो टाइट चलते हैं, यानी कि वो हार्ड चलते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बाइक चलती किस तरह से, जो उसकी माइलेज जो है वो कम हो जाती है, किस रीज़न से, किस कारण से, क्या तरीका होता है, प्रॉपर तरह से आज आपको इस वीडियो में बता दूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि हमारी बाइक में इस तरह की कमी आने के कारण इस तरह से माइलेज जो है कम या ज़्यादा होती है। यदि मैं आपको बताऊँ, जब आप बाइक किक मारते हैं तो उस वक्त स्पार्क प्लग में एक करंट जो है वो स्पार्क होता है। आपने कई बार देखा होगा, जब मैकेनिक के पास जाते हैं तो किक मार कर चेक करता है कि स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस स्पार्क प्लग को जब हेड के अंदर वो करंट स्पार्क प्लग के थ्रू पहुंचाया जाता है तो उस टाइम कार्बोरेटर से पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो होता है वहाँ ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद में पेट्रोल जो जलता है वो सिलेंसर से बाहर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लास्ट के अंदर पेट्रोल की प्रक्रिया जितनी जलती है, कम जलने की या फिर ज़्यादा जलने की, तो इसे कहते हैं पेट्रोल की माइलेज जो है जलने की, वो कितनी किलोमीटर पर किस तरह जल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर इंजन के अंदर की इस तरह की कमी होगी तो पेट्रोल है वो इंजन जो है वो उसका पिस्टन मोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चलेगा और उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, जिस कारण से वो पेट्रोल भी एक्स्ट्रा लेगा और माइलेज जो कम आएगी। तो इस तरह से क्या है, माइलेज कम आने का कारण ये होता है कि बाइक में किसी जगह पर अगर उसका जोर, यानी उसका जो प्रेशर, और मतलब ये मानो कि उसकी ताकत जो ज़्यादा लग रही है इंजन की, तो उस ताकत को लगाने के लिए पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बाइक का इंजन लेगा, जिस कारण से बाइक की माइलेज कम हो जाती है। और इनका प्रेशर और इनका जो जोर, इनकी जो ताकत है, बाइक की ताकत इंजन की ताकत जो ज़्यादा लगती है, इसके कारण ये होते हैं कि बाइक में कुछ कमियां होती हैं। तो वो कमियां मैं आपको बता रहा हूँ। पहला बैरिंग आपको बता चुका हूँ। दूसरा फ्रेंड्स होता है उसका एयर फिल्टर। एयर फिल्टर जो होता है ये मेन पार्ट है बाइक का। जब बाइक स्टार्ट होती है उस वक्त पेट्रोल का मिक्सचर ऑक्सीजन एयर से मिलता हुआ हेड के अंदर ब्लास्ट होता है, जलता है, जिस कारण से बाइक चलती है। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो पेट्रोल ज़्यादा जलेगा और ज़्यादा जलने के कारण पेट्रोल की खपत ज़्यादा होगी और हमारी माइलेज कम होगी। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब बाइक स्टार्ट होती है तो एयर फिल्टर के थ्रू ऑक्सीजन कार्बोरेटर के अंदर जाती है। अगर एयर फिल्टर के अंदर कचरा होगा या वो बंद होगा या वो किसी तरह का मान लो कोई चौक होगा, तो उस वक्त वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम आएगी और पेट्रोल की खपत ज़्यादा होगी। इसलिए आपको सही टाइम के ऊपर अपनी बाइक का जो एयर फिल्टर है उसको चेंज करवा देना चाहिए या फिर उसको वॉश करा देना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो फ्रेंड्स वो है स्पार्क प्लग। हाँ फ्रेंड्स, स्पार्क प्लग, ओरिजिनल स्पार्क प्लग जो है वही अपनी बाइक में डलाएं, क्योंकि स्पार्क प्लग का बहुत ज़्यादा अहमियत है पेट्रोल को जलाने के लिए। अगर
लोकल स्पार्क प्लग होगा तो उसका स्पार्क की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा कम या ज़्यादा होती रहेगी, जिस कारण से पेट्रोल की जो एवरेज मिनिमम खींचने की होती है, जो जलाने की होती है, कभी वो ज़्यादा जलाएगा, कभी पेट्रोल एक्स्ट्रा हो आ जाएगा तो उसे कम ब्लास्ट कर देगा, जिस कारण से कई बार देखा होगा कुछ बाइकों के अंदर ब्लास्ट की आवाज़ साइलेंसर से आती है, पट पट की हो जाती है। इसका कारण भी स्पार्क प्लग होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि स्पार्क प्लग डलवाएं आप बाइक में अच्छी माइलेज के लिए तो ओरिजिनल डालें, ओरिजिनल के अलावा स्पार्क प्लग बाइक में ना डालें। कौन कौन से स्पार्क प्लग ओरिजिनल होते हैं, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। इसके लिए मैं एक अच्छी वीडियो फिर कभी ला दूंगा, जिसमें कि स्पार्क प्लग ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या पहचान और कौन कौन से कंपनी के ओरिजिनल स्पार्क प्लग होते हैं। तो और फ्रेंड, तीसरा माइलेज, और तीसरा कारण जो है माइलेज सही ना आने का, वो है बाइक की वायरिंग का कहीं ना कहीं फ़र्क होना या वायरिंग का सही ना होना। तो फ्रेंड्स, अब किसी भी बाइक के अंदर अगर माइलेज सही नहीं आ रही तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि उसकी जो वायरिंग है, जो वो लाइट की है या किसी करंट वगैरह की है या हॉर्न की, उसमें स्पार्क का होना, सही ना होना, कटी वटी होना या पुरानी होना। इस कारण से बाइक की माइलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम आने के चांस होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब स्पार्क होता है तो उस वक्त इंजन में काफ़ी ज़्यादा लोड होता है उस स्पार्क की कमी को दूर करने के लिए, और ब्लास्ट जो है वो ज़्यादा होता है पेट्रोल के थ्रू, यानी पेट्रोल ज़्यादा जलता है, जिस कारण से बाइक की माइलेज है क्या है वो कम आने के चांस रहते हैं, जिसके कारण से फ्रेंड्स बाइक की माइलेज जो है कम हो जाती है। तो इसलिए बाइक की सही जगह पर जाके सही तरह से वायरिंग को चेक कराएं, कहीं कोई स्पार्क तो नहीं है। अगर स्पार्क होगी तो आपकी बाइक की माइलेज जो है वो बहुत कम आएगी। चौथा जो कारण होता है वो बाइक की टाइप पिट सही तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, जिस कारण से भी बाइक की माइलेज कम हो सकती है। टाइप पिट की एक सेटिंग होती है हर बाइक के अंदर, कितना उसमें गैप होता है टाइप पिट के अंदर, यानी कि रोकर नट जो होता है और टाइप पिट वाल के अंदर गैप होता है। उस गैप में अगर किसी तरह कोई फ़र्क आ जाए तो बाइक की माइलेज है वो कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बाइक की माइलेज अच्छी हो तो टाइप पिट की सेटिंग जो है वो किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाकर उसकी सही तरह से करवा लेंगे। पांचवा कारण है चेन के अंदर लुब्रिकेंट्स का कम होना या चेन का ख़राब होना या चेन सेट का लूज़ होना, या आप ये सोचें कि चेन सेट का काफ़ी ज़्यादा परसेंट तक डैमेज हो जाना। इस कारण से भी बाइक की माइलेज है वो कम आएगी, क्योंकि इस वक्त जब बाइक की चेन लूज होती है या बाइक में लुब्रिकेंट्स बाइक की चेन में लुब्रिकेंट्स नहीं होता, उस वक्त इंजन को उस व्हील को घुमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर लगता है, जिस जोर के कारण वो बाइक माइलेज जो है वो कम देगी, क्योंकि पेट्रोल की खपत वो इंजन ज़्यादा करता है उस लोड को, उस व्हील को घुमाने के लिए उस चेन के थ्रू। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास की बाइक है और वो माइलेज कम दे रही है तो आप एक बार अपनी बाइक की चेन को देख लें, कहीं वो लुब्रिकेंट तो नहीं है, यानी ग्रीस बिना, यानी उस पर ऑयल या मोबिल लगा हुआ तो नहीं है, सूखी तो नहीं है, कहीं कटी वटी तो नहीं है, अगली गरारी और पीछे वाली गरारी कहीं कोई दांते छोटे बड़े टीथ जो है छोटे बड़े तो नहीं है। आप ये चेक करा लें प्रॉपर तरह से, क्योंकि अगर इस तरह की दिक्कत आपके चेन के अंदर होगी बाइक के, अगर इस तरह के बाइक की चेन में कमी कोई होगी तो इससे माइलेज जो है बाइक ही कम देगा। इसके अलावा जहां आप पेट्रोल डलवाते हैं, जिस पेट्रोल पंप पर, उस पेट्रोल पंप में उस पेट्रोल की डेंसिटी कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छी डेंसिटी यानी अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल जो है वही डलवाएं। जब आप पेट्रोल पंप जाते हैं तो उस वक्त पेट्रोल पंप के अंदर 3 तरह के मीटर पे फ्यूल और डिजिटल अक्षरों में लिखा होता है, जिसमें एक लिखा होता है कि ये कितने प्राइस का है, यानी 107 रुपये का प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल है। दूसरा जो मीटर होता है उसमें लिखा होता है कि आपने कितने रुपए का पेट्रोल डाला। तीसरा जो मीटर रीडिंग होती है उसमें ये लिखा होता है कि आपने कितना, आपकी बाइक में इतने रुपए का पेट्रोल आया। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको बताऊं, पहला जो मीटर होता है उस पर पेट्रोल पंप के मीटर, उससे पहले पर लिखा होता है कि पेट्रोल का प्राइस लिखा होता है भी कितना पेट्रोल का प्राइस है। दूसरा मीटर जो होता है छोटा साइड के अंदर, उस पर लिखा होता है कि इस पेट्रोल जो आप अपनी बाइक में डलवा रहे हैं ये कितना रुपए का डलवाया आपने। तीसरे में आएगा कितना लीटर आपके पेट्रोल में आया। ये 3 तरह के मीटर जो होते हैं आपने देखा हर पेट्रोल पंप पर, आपने हर पेट्रोल पंप पर ये चीज़ देखी होगी, ये मीटर देखा होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक छोटा सा साइड में एक मीटर और होता है डिजिटल टाइप में, जिस पर लिखा होता है वॉल्यूम या डेंसिटी लिखा होता है। फ्रेंड्स, उस वॉल्यूम या उस डेंसिटी के अंदर लिखा होता है कुछ 720, 745, 740। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप देखकर हमेशा पेट्रोल डलवाएं, क्योंकि डेंसिटी होता है, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले डेली
अपने पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करते हैं और चेक करने के बाद में उस मीटर में लिख देते हैं कि इसकी क्वालिटी आज कितनी है, अच्छी है या ख़राब है। तो फ्रेंड्स पेट्रोल की डेंसिटी जो होती है वो 720 से लेके 745 तक होती है तक। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको अच्छी बताऊं, 720 से लेके 745 में डेंसिटी यानी वॉल्यूम जो होगा वो अगर सही होगा पेट्रोल का तो उसकी माइलेज अच्छी होगी। तो आप पेट्रोल डलवाने से पहले उस वॉल्यूम, कहीं किसी मीटर में वॉल्यूम लिखा होता है VOLUME, किसी पेट्रोल में वॉल्यूम लिखा होता है, किसी पेट्रोल में डेंसिटी लिखा होता है, उस मीटर के अंदर अंकित होता है। तो फ्रेंड्स जब भी पेट्रोल डलवाएं तो ये ज़रूरी है कि आप पेट्रोल डलवाने से पहले आज की क्वालिटी को चेक कर ले। उस पेट्रोल पंप में जब उन्होंने चेक किया उसकी डेंसिटी लिखी हुई है, उस डेंसिटी को देखकर ही पेट्रोल डलवाएं। ये भी ज़रूरी है क्योंकि इससे भी माइलेज का फ़र्क पड़ता है। अगर क्वालिटी सही नहीं होगी, उसकी जो मात्रा होगी पावर की उस पेट्रोल की अगर वो कम होगी तो पेट्रोल ज़्यादा जलेगा और पावर बाइक को कम मिलेगी। और फ्रेंड्स अगर उसकी पावर बाइक की डेंसिटी अच्छी होगी तो बाइक का जो पेट्रोल है वो कम जलेगा, उसकी पावर ज़्यादा होगी, इंजन जो है वो लोड काफ़ी ज़्यादा लेगा कम पेट्रोल के अंदर, जिससे कि बाइक की माइलेज ज़्यादा बनेगी। और फ्रेंड्स नौवां पॉइंट जो है वो ये है प्योर इंजन ऑयल का होना बाइक के इंजन में। फ्रेंड्स ये सबसे अहमियत और सबसे ज़रूरी है क्योंकि बाइक जब चलती है तभी वो पेट्रोल खाती है। खड़ी हुई बाइक कभी पेट्रोल नहीं खाती है, सिर्फ पेट्रोल के टैंक से कुछ मात्रा में पेट्रोल उड़ जाता है। इसकी वीडियो में बना चुका हूँ कि पेट्रोल के टैंक में कितना पेट्रोल उड़ता है या नहीं उड़ता है। इसके लिए अगर आप ये वीडियो देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वापस आता हूँ मैं इसी टॉपिक पर कि जब बाइक चलती है तभी पेट्रोल बाइक का खपत होती है। अगर बाइक नहीं चलेगी तो पेट्रोल कुछ मात्रा में उड़ता है और पेट्रोल वेस्ट नहीं होता, पेट्रोल यानी इंजन यूज़ नहीं करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊं, जब बाइक चलती है तो बाइक का लोड जो होता है वो मोबिल के ऊपर होता है। अगर मोबिल की लुब्रिकेंट अच्छा होगा, चिकनाहट अच्छी होगी, अगर उसमें मोनोकार्बन वगैरह बहुत कम होंगे और गैसेस वगैरह को पचाने की ताकत ज़्यादा होगी तो उस वक्त उस इंजन के ऊपर जो लोड और प्रेशर पड़ रहा है, जो उस पावर का, उस ताकत का, उस व्हील को घुमाने के लिए, एयर फिल्टर से उस ऑक्सीजन को लेने के लिए, इसके अलावा पेट्रोल को जलाने के लिए, और जो भी इंजन में जो भी प्रक्रिया हो रही है, इस वक्त क्या होता है कि वो ऑयल जो है उसकी पावर के कारण, उसकी उसकी अच्छी प्योरता के कारण वो इंजन लोड बहुत कम लेगा और वो बाइक जो है वो उसका इंजन स्मूथ चलेगा, उस पर लोड ज़्यादा नहीं आएगा और इस कारण से एवरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी उस बाइक की, जिसमें कि एक अच्छी कंपनी का मोबिल होगा, एक अच्छी कंपनी का इंजन ऑयल होगा और एक प्योर कंपनी, ओरिजिनल कंपनी का अगर इंजन ऑयल होगा तो वो बाइक में उस बाइक की माइलेज काफ़ी हद तक अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स आप इस बात को हमेशा के नोटिस कर ले कि जब भी हमने बाइक की सर्विस करवानी है तो उस वक्त अच्छा इंजन ऑयल ही अपनी बाइक में डलवाना है। इसके अलावा किस तरह की डुप्लीकेंसी नहीं, किस तरह का सस्ता इंजन ऑयल अपनी बाइक में नहीं डलवाना है, क्योंकि एक बार सस्ता इंजन डलवा लेते हैं आप अपनी बाइक में तो उस वक्त तो आपके पैसे बच जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उसके अलावा आपकी जो बाइक है उस पर अगर आप जितना पेट्रोल डलवाते हैं तो हिसाब अगर आप करेंगे तो आपका इंजन ऑयल जो है उसका हिसाब पेट्रोल डलवाने के हिसाब से ज़्यादा होता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आपका जो इंजन है उसकी वेस्टेज, उसके ख़राब होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और जल्दी ही वो बाइक जो है वो इंजन का काम मांग लेती है और आपकी जेब पे काफ़ी ज़्यादा लोड पैसों का पड़ने वाला होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप कभी भी सर्विस करवाएं तो एक अच्छी कंपनी का जो आपको लगे, जो कि आपकी बाइक के लिए रिक्वायरमेंट किया गया है कि इस तरह का इंजन डालना है, वही इंजन ऑयल डलवाएँ। इसके अलावा कि इस तरह का इंजन ऑयल अपना अपनी बाइक में ना डलवाएँ। और फ्रेंड्स सबसे लास्ट और मेन टॉपिक जो है वो ये है कि इन सभी कामों करने के लिए एक अच्छा मैकेनिक चुनना, जिससे ये पता हो कि इस बाइक की माइलेज को बढ़ाने के लिए क्या इस बाइक में करना चाहिए और क्या इस बाइक से नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर मैंने फ्रेंड्स ये देखा है कि सर्विस करवाते वक्त क्या होता है कि कुछ मैकेनिक ऐसा काम करते हैं जिसमें कि उस बाइक की सर्विस में करने में कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो दिखावे के तौर पे उस तरह की फॉर्मेलिटी करते हैं जिससे बाइक की एवरेज, माइलेज, स्मूथ और उसकी जो है फ्यूचर उसकी लाइफ जो वो ख़त्म हो जाती है। जिस तरह की फ्रेंड्स बेरिंग में ग्रीस करते हैं कुछ मैकेनिक, मैंने देखा ये भी बहुत गलत है क्योंकि बेरिंग में ग्रीस नहीं होती है कंपनी के द्वारा, उसमें काफ़ी तरह के हाई महंगे कॉस्टली ग्रीस उस बेरिंग में डाले होते हैं। लेकिन मैकेनिक सिर्फ दिखावे के लिए उसमें से मोबिल को निकाल कर उस ग्रीस को निकाल कर फिर उसे वॉश करके नया ग्रीस एक सस्ता और लोकल कंपनी ग्रीस उसमें डालते हैं, जिससे कि उस बेरिंग की कीमत जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बेरिंग ख़राब हो जाता है, कुछ दिनों बाद वो ग्रीस ब्लैक हो जाता है जो कि हब के अंदर और काफ़ी बाहर लिक्विड के रूप से निकलना शुरू होता है। तो नहीं जानते कि इस तरह से कमियों के कारण से कि आपकी बाइक की माइलेज
आपकी बाइक का इंजन और उसकी जो बाहर की फिटनेस है वो ख़त्म हो जाती है आपकी बाइक की। तो ये लास्ट पॉइंट आप ज़रूर याद रखें कि अगर इन सब के लिए आपने काम अपनी बाइक में करवाना है, अच्छी माइलेज के लिए, अच्छी बाइक के फिटनेस के लिए, तो अच्छा मैकेनिक चुनें जो जानता हो कि बाइक की सही माइलेज, सही फिटनेस और सही इंजन का वर्क किस तरह से और किस तरह से करना और कैसे करना है। तो अगर ये वर्क आप करवाते हैं उनसे, तो मैं ये सोचता हूँ कि आपकी बाइक की माइलेज जो है पहले जैसी हो जाएगी जैसी आपने कंपनी के लिए। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि अच्छी माइलेज के लिए हमारी बाइक कैसी होनी चाहिए, किस तरह का वर्क होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट, इस ऐसी ही वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। ओके बाय।